हेलो गाइस। क्या आपने कभी सोचा है अगर महाभारत का सबसे शक्तिशाली योद्धा युद्ध लड़ता तो क्या पांडव जीत पाते? क्या होता अगर एक ऐसा वीर जिसके पास सिर्फ 3 बाण थे लेकिन उन 3 बाणों से पूरी धरती की हर सेना का अंत हो सकता था? आखिर कौन था वह योद्धा जिससे स्वयं श्री कृष्ण भी चिंतित हो गए थे? क्यों भगवान कृष्ण ने युद्ध शुरू होने से पहले उसका शीश मांग लिया था? क्या सच में वह योद्धा अर्जुन से भी बड़ा धनुधर था? और सबसे बड़ा सवाल, अगर बर्बरीक महाभारत का युद्ध लड़ते तो क्या इतिहास पूरी तरह बदल जाता? आज की कहानी में हम जानेंगे बर्बरीक के जन्म से लेकर उनकी जंगलों की तपस्या और देवी का वरदान, 3 अमोघ बाणों का रहस्य, श्री कृष्ण से उनकी पहली मुलाकात और उस पल की सच्चाई जिसने महाभारत का भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन इस कहानी का अंत आपको अंदर तक हिला देगा, क्योंकि जिस योद्धा ने कभी युद्ध नहीं लड़ा वही महाभारत का सबसे बड़ा साक्षी बना। बर्बरीक का जन्म। महाभारत के महान योद्धा भीम और राक्षसी कुल की वीरांगना हिडिंबा के पुत्र थे घटोत्कच। समय बीता और घटोत्कच का विवाह नाग कन्या मौरवी कितना सुंदर है ये से हुआ। इसी दंपति के घर जन्म हुआ एक तेजस्वी बालक बर्बरीक। जन्म लेते ही ऋषियों ने कहा कि यह बालक असाधारण है। उसके शरीर से ऐसा तेज निकल रहा था मानो अग्नि स्वयं उसके भीतर विराजमान हो। उसकी आंखों में वीरता, चेहरे पे करुणा और हृदय में धर्म बसता था। माता पिता समझ चुके थे कि यह बालक भविष्य में महान योद्धा बनेगा, लेकिन उसकी नीयत सामान्य नहीं थी। जंगल का जीवन और शिक्षा। बर्बरीक का बचपन महलों में नहीं बल्कि घने जंगलों और पर्वतों के बीच बीता। वही उन्होंने प्रकृति को अपना पहला गुरु बनाया। घटोत्कच ने उन्हें धनुर्विद्या, गदा, तलवार और युद्ध कला सिखाई। जंगल के हिंसक पशु भी उनके मित्र बन गए। कठोर तप, अनुशासन और निरंतर अभ्यास ने उन्हें कम उम्र में ही अद्भुत योद्धा बना दिया। लेकिन बर्बरीक जानते थे कि केवल शस्त्र चलाना पर्याप्त नहीं, उन्हें ऐसी दिव्य शक्ति चाहिए थी जिसे कोई पराजित न कर सके। तपस्या और इष्टदेव। यही सोचकर बर्बरीक घने वन में चले गए। उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या आरंभ की। वर्षों तक एकाग्र होकर ध्यान किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। उन्हें 3 दिव्य बाण प्रदान किए। ये साधारण बाण नहीं थे। पहला बाण लक्ष्य को चिन्हित करता था, दूसरा बाण जिसे बचाना हो उसे सुरक्षित कर देता था, और तीसरा बाण पहले बाण से चिन्हित सभी लक्ष्यों का अंत करके वापस तर्कस में लौट आता था। इसी कारण बर्बरीक को 3 बाणधारी कहा जाने लगा। माता का आशीर्वाद। कुछ परंपराओं के अनुसार बर्बरीक ने आदिशक्ति की भी आराधना की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें विजय, अटल और साहस और धर्म की रक्षा का आशीर्वाद दिया। माता ने कहा, तुम्हारी शक्ति अपार होगी, लेकिन याद रखना, सच्चा वीर वही है जो सदैव निर्बल का साथ दे। यही वचन आगे चलकर पूरी महाभारत का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला था। महाभारत की ओर प्रस्थान। जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था तब बर्बरीक ने अपनी माता से अनुमति मांगी। माता ने उनसे वचन लिया, जिस पक्ष को युद्ध में कमजोर देखना उसी का साथ देना। बर्बरीक ने यह वचन स्वीकार किया और अपने नीले घोड़े पर सवार होकर कुरुक्षेत्र की ओर निकल पड़े। उन्हें नहीं पता था कि रास्ते में उनकी भेंट स्वयं भगवान श्री कृष्ण से होने वाली है। बूढ़े ब्राह्मण से मुलाकात। रास्ते में एक वृद्ध ब्राह्मण उनके सामने आया। वास्तव में वह स्वयं श्री कृष्ण थे। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, हे वीर, केवल 3 बाण लेकर इतने बड़े युद्ध में जा रहे हो? बर्बरीक ने शांत स्वर में उत्तर दिया, इन 3 बाणों से पूरी पृथ्वी की सेना का अंत किया जा सकता है। वृद्ध ब्राह्मण ने उनकी परीक्षा लेने के लिए पास के पीपल के वृक्ष की ओर संकेत किया। बर्बरीक ने पहला बाण छोड़ा। वह वृक्ष के प्रत्येक पत्ते को चिन्हित करने लगा। श्री कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया। तीसरा बाण लौटते समय श्री कृष्ण के पैर के चारों ओर घूमने लगा। बर्बरीक बोले, प्रभु, आपके चरणों के नीचे भी एक पत्ता छिपा है। श्री कृष्ण समझ गए कि यह कोई साधारण योद्धा नहीं है। आखिर सबसे बड़ा प्रश्न क्या था? श्री कृष्ण ने पूछा, यदि तुम युद्ध में उतरोगे तो किस पक्ष से लड़ोगे? बर्बरीक ने उत्तर दिया, जो पक्ष कमजोर होगा मैं उसी का साथ दूंगा। श्री कृष्ण तुरंत समझ गए कि यदि बर्बरीक ऐसा करेंगे तो युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि जिस पक्ष का साथ देंगे वही शक्तिशाली हो जाएगा। फिर वे दूसरे पक्ष में चले जाएंगे। युद्ध का संतुलन बार बार बदलता रहेगा। आखिर श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उनका शीश का दान क्यों मांगा?
तब श्री कृष्ण ने अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट किया और कहा, मुझे दान चाहिए। बर्बरी ने बिना एक क्षण सोचे उत्तर दिया, प्रभु जो चाहे ले लीजिए। श्री कृष्ण बोले, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। क्षण भर के लिए वातावरण शांत हो गया, लेकिन बर्बरी मुस्कुराए और बोले, यदि यह धर्म की रक्षा के लिए है तो मेरा जीवन भी समर्पित है। उन्होंने अपना शीश दान कर दिया। महाभारत का सबसे बड़ा साक्षी। बर्बरी की अंतिम इच्छा थी कि वह पूरे महाभारत युद्ध देखे। श्री कृष्ण ने उनका शीश एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया, जहां से वे पूरे युद्ध के साक्षी बने। और युद्ध समाप्त होने के बाद जब पांडव में यह विवाद हुआ कि विजय का सबसे बड़ा श्रेय किसे मिलता है, तब श्री कृष्ण ने बर्बरी के शीश से पूछा। बर्बरी ने उत्तर दिया, मैंने पूरे युद्ध में केवल श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र और उनकी दिव्य लीला को ही कार्य करते देखा। मनुष्य तो केवल माध्यम थे। अन्यता के कारण आज राजस्थान में बर्बरी को खाटू श्याम के रूप में पूजा जाता है। उनकी कथा केवल वीरता की नहीं, बल्कि त्याग, भक्ति और धर्म के लिए सर्वोच्च बलिदान की कथा है। अगर आपको ये जानकारी जान के अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय खाटू श्याम।